हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग का टॉपिक होगा कि क्या आपके पर्सन जो कि थर्ड पार्टी में रहते हैं, यानी कि आपको पता है कि वो एक थर्ड पार्टी उनके साथ है, तो क्या वो उस थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं या नहीं। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में इस सवाल को पूछते हैं कि पर्सन जिस थर्ड पार्टी के साथ हैं, यानी वो अपने स्पाउस में मिसेस या हस्बैंड जो भी हों, उनके साथ वो किस तरह हैं। और प्राइवेट रीडिंग्स में भी मेरे पास ये क्वेश्चन बहुत आता है, तो आई जस्ट थॉट कि मैं इसके ऊपर एक रीडिंग कर दूं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि आपका पर्सन अपनी थर्ड पार्टी के साथ किस तरह के टर्म्स में रहता है। और ये थर्ड पार्टी मैं पर्सन की ही कर रही हूँ, वरना जब कभी मैं थर्ड पार्टी करती हूँ, थर्ड पार्टी की बात करती हूँ, मैं नहीं करती, तो उसमें हमेशा मैं बात बता देती हूँ कि थर्ड पार्टी हमेशा से कोई इंसान नहीं होता। थर्ड पार्टी बिजनेस, जॉब, करियर, फैमिली, पैसा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ उसमें आप ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए होगी जो लोग एक तो जानते हैं कि उनका पर्सन थर्ड पार्टी में है, और वो थर्ड पार्टी एक पर्सन ही है। ठीक है, तो अपना माइंड बनाकर इस रीडिंग को देखिएगा कि क्या आपका पर्सन थर्ड पार्टी के साथ किस तरह रहता है, खुश है, नाखुश है, क्या टर्म्स नज़र आ रहे हैं, ये तमाम चीज़ें होंगी। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। एक चीज़ जो बहुत लोगों को बहुत अजीब सी लगेगी, लेकिन मेरे लिए ये बिल्कुल भी अजीब सी बात नहीं है, बिकॉज़ दुनिया में ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। आई हैव नो क्लू कि मुझे इस पे क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन मैं अपने न्यू चैनल के ऊपर सेम जेंडर लव के ऊपर भी रीडिंग अपलोड करूँगी आजकल में, क्योंकि मेरे 2-3 सब्सक्राइबर्स हैं जो कि मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट करते हैं और कमेंट्स में भी लिखते हैं। और पहले भी शुरू शुरू में जब मेरा चैनल स्टार्ट हुआ था डिवाइनली गाइडेड 77 का, तो वहाँ पर 2-3 दफ़ा मेरे पास मैसेजेस आते थे कि प्लीज़ प्लीज़ सेम जेंडर की भी रीडिंग कीजिए। हम जैसे लोगों को कोई नहीं पूछता, हम जैसे लोगों को कोई नहीं बताता, कोई नहीं एक्सेप्ट करता। तो भाई मोहब्बत है, आपको हो गई है, जिससे भी हो गई है, विदाउट पासिंग एनी कमेंट, आई आई रिस्ट्रिक्ट प्लीज़। तमाम सब्सक्राइबर्स, तमाम व्यूअर्स से मेरी गुजारिश होगी कि इस बात पर कोई कमेंट मत कीजिएगा, बिकॉज़ जब मैं ये रीडिंग अपलोड करूँगी तो आपको तो पहले ही से पता है कि आपके लिए ये रीडिंग नहीं है। तो जिनके लिए ये रीडिंग होगी, प्लीज़ उनको ये रीडिंग देखने दीजिएगा और सुनने दीजिएगा। ठीक है, तो मैं अनाउंसमेंट कर रही हूँ कि मैं हाई प्रीस्टिस 7777 पर सेम जेंडर रिलेशनशिप के ऊपर रीडिंग करूँगी। अब सेम जेंडर गर्ल टू गर्ल भी हो सकता है और सेम जेंडर मेल टू मेल भी हो सकता है, एंड इट्स अ फैक्ट दैट पीपल डू एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी। सेकंड चैनल हाई प्रीस्टिस 7777 को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही वहाँ पर रीडिंग अपलोड हो आपको पता चल जाए। और यही चीज़ डिवाइनली गाइडेड 7777 के लिए भी कर लीजिए। ठीक है, दोनों चैनल्स पर प्राइवेट रीडिंग लेने का फोरम एक ही है, नंबर वही है। आप दोनों चैनल पर हों, दोनों चैनल से आप प्राइवेट रीडिंग मुझसे ही ले सकते हैं। बंदा आपकी खिदमत के लिए हाजिर है, बंदी। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपका पर्सन थर्ड पार्टी के साथ किस तरह के टर्म्स में है। सबसे पहले आपके पर्सन और उनकी थर्ड पार्टी की एनर्जी चेक करते हैं। ओ बाबरे, 10 ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा, ये एक एक्स्ट्रा कार्ड है, 2 कार्ड्स आ गए। 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हेरोफेंट। ओके, वेल, आपकी थर्ड पार्टी जो है, यानी आपके पर्सन की जो थर्ड पार्टी है, उसके ऊपर डेफिनेटली ये एक ऐसी चीज़ रिवील हुई जिसका शायद उसको वहम गुमान नहीं था, लेकिन ये रिवील हो गई है। आपके पर्सन की थर्ड पार्टी ये जानती है कि उसका पर्सन, हस्बैंड हो या वाइफ, किसी और के साथ इन्वॉल्व है, और उनके रिलेशनशिप में ये बैक स्टैबिंग बिल्कुल क्लियर है। पर्सन, आपके पर्सन के लिए थर्ड पार्टी ने बहुत बाउंड्रीज़ ऊंची कर दी हैं, और अब इनको अप्रोच करना मुश्किल है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने जब इस बात को रिवील हुआ कि वो उसको चीट कर रहे हैं, या जो भी हैपनिंग हुई, जो भी मामला हुआ,
काफ़ी स्पिरिचुअलिटी का मुजाहरा किया, काफ़ी दम दुरूद वजीफ़ा, क्योंकि इंसान परेशान हो जाता है। ये किस कॉन्टेक्स्ट में रहे, आपके साथ इनके जो टर्म्स रहे, आपके साथ पहले रहे, आई हैव नो क्लू। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की एनर्जी और उनके हालात और उनके रिलेशनशिप को रीड कर रही हूँ। जो मुझे नज़र आ रहा है मैं वो बता रही हूँ, वरना अक्सर लोग ये कहते हैं आप थर्ड पार्टी का फेवर करती हैं। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि ये अपने रिलेशनशिप में, इनके रिलेशनशिप की अभी जो करंट स्टेटस है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को क्लियरली कहा हो कि वो अपने बच्चों या फैमिली को लेकर यहाँ से चली जाएगी। ट्रैवलिंग नज़र आ रही है और सुकून नहीं मिल रहा, दिल दुखा हुआ है, स्पिरिचुअलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अच्छा, ये एक कॉन्टेक्स्ट में भी नज़र आ रहा है कि इन्होंने थर्ड पार्टी जो आपकी है, आपके पर्सन की, इनके रिलेशनशिप में वैसे ही कुछ बाउंड्रीज़ हाई थी, यानी कि इन लोगों के दरमियान डिस्टेंस होगा, गैप होगा, जिसकी वजह से गैप को कवर करने के लिए आपके पर्सन आपकी तरफ आ गए होंगे। इस बात को पॉइंट बनाकर, एक बैक स्टैबिंग, एक धोखे को मद्देनज़र रख के एक मुद्दा बनाकर आपकी थर्ड पार्टी ने इसको बहुत ज़्यादा हाइप दी और उन्होंने अपने आप को बिल्कुल कन्वर्ट और बिल्कुल चेंज कर दिया कि जैसे कि उन्होंने ये सोचा हो कि ये तो एक ऐसी चीज़ हो गई जैसे मेरे साथ जुल्म और क़यामत ढह गई। एंड विद द हेरोफेंट कार्ड, येस, दिस इज़ कंफर्म कि आपके पर्सन जो हैं वो शादीशुदा हैं और डेफिनेटली उनकी लाइफ में जो भी है वो एज अ वाइफ या एज अ हस्बैंड है विद द हेरोफेंट कार्ड। आपके पर्सन की जो थर्ड पार्टी है वो स्पिरिचुअली काफ़ी नोन है, स्कॉलर, राइटर, स्पीकर, मेंटोर, टीचर, रिलीजियस प्रीस्ट, ऐसी चीज़ें जो कि मज़हब के हिसाब से बहुत हाई फाई माने जाते हैं, इनका बहुत नाम होगा। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी है कि इनको ये होगा कि लोग क्या कहेंगे कि मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ और मेरी अपनी ही पर्सनल लाइफ इस तरह की चल रही है। दैट इज़ वाई इन्होंने डिस्टेंस को मेंटेन करने की या तो कोई कंडीशन रखी है और इन्होंने लिटरली अभी जो करंट स्टेटस लग रहा है उसमें इनसे बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हुआ कि इनको इतना बड़ा धोखा मिला है। बहुत परेशान, दोनों ही एट द सेम टाइम परेशान नज़र आ रहे हैं। और आपके पर्सन की थर्ड पार्टी ने लिटरली अपना सेल्फ डिफेंस, आपके पर्सन ने काफ़ी कोशिश की उनको कन्विंस करने की कि सिनेरियो समझने की कोशिश करो कि ये सब कुछ हुआ क्यों है। लेकिन विद द हेरोफेंट कार्ड वो अब इस मैटर को ऊपर वाले की मर्ज़ी समझ के अपने ऊपर फैसला उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। एंड नाउ ही और शी, दोनों में से मर्द हों या ख़ातून, उन्होंने बच्चों को लेकर या अपने आप को लेकर डिसाइड कर लिया है कि वो यहाँ से दूर चले जाएं। ठीक है, ये करंट स्टेटस, ये करंट एनर्जीज नज़र आ रही हैं। लेट्स सी कि दोनों एक दूसरे के साथ रहते किस तरह से हैं, आपके पर्सन अपनी थर्ड पार्टी के साथ रहते किस तरह से हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, हाई प्रीस्टेस, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है भाई। द वर्ल्ड, यस, डिस्टेंस आ गया है। एंड हैंगमैन। देखिए मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताऊं, थर्ड पार्टी एक बहुत ही बड़े कैलिबर का पर्सन है। हायरोफेंट, हाई प्रीस्टेस, हैंगमैन, इस पर्सन के ऊपर स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। मराकबे करना, पढ़ाइयाँ करना और वजीफ़े करना, ये तमाम चीज़ें करना इनको बहुत अच्छी तरह से आता है। और इन्होंने सेंस कर लिया था कि कि इनके पार्टनर कहीं ना कहीं और कुछ कर रहे हैं। अभी जो ये दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह से रहते हैं, यस, आपके पर्सन ने अभी रिसेंटली इनको कुछ ना कुछ ऑफ़र किया है, लेकिन आपके पर्सन की थर्ड पार्टी बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हुई हुई है और बहुत स्पिरिचुअली ग्रो कर चुकी है। विद द हाई प्रीस्टेस बहुत साइलेंटली चीज़ों को ऑब्जर्व करती है और इनको लिटरली आपके पर्सन के प्लान्स बिफोर टाइम पता चल जाते हैं कि ये अब क्या करेंगे। विद द हाई प्रीस्टेस इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड विद द वर्ल्ड कार्ड उन्होंने इस चीज़ को बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, ये होना था तो चलो ये हो गया, अब क्या किया जाए। अब थर्ड पार्टी जो है वो आपके पर्सन और अपने दरमियान चीज़ों को पॉज पे ले आई है
और इस वक्त आप समझ लीजिए कि खसलतन उनके ऊपर एक चीज़ रिवील हुई है कि मेरे पर्सन की खसलत क्या है, मेरे पर्सन की आदतें क्या हैं, मेरे पर्सन का असल में कैरेक्टर क्या है। विद द हैंग मैन इन्होंने अपने रिश्ते को एक पॉज दे दिया है। हो सकता है कि ये लोग लिटरली कंट्री वाइज एक दूसरे से डिस्टेंस पे चले गए हों, वो अलग मुल्क में, ये अलग मुल्क में, और इस गैप में भी आपके पर्सन आपकी तरफ इस वजह से भी हो बिकॉज इन लोगों के दरमियान गैप है। कम्युनिकेशन गैप डेवलप हो गया है और फिज़िकल गैप इस वजह से हो गया बिकॉज जो मामलात हुए उसकी वजह से थर्ड पार्टी ने इनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। विद द वर्ल्ड कार्ड ये लोग ट्रैवलिंग करते हैं, मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ जगहों पे रहते हैं। आपके पर्सन ने आपको यही एक एक्सक्यूज़ दी होगी कि जैसे मेरे और उसके टर्म्स अच्छे नहीं हैं और मुझे वक्त नहीं मिलता, हमारे दरमियान कुछ होता नहीं है जिसकी वजह से मुझे ज़रूरत है, अर्ज है। और ये चीज़ जिस वजह से है वो चीज़ सिर्फ थर्ड पार्टी को अपने पर्सन से रिलेटेड पता है। आपको क्या स्टोरी नरेट की गई वो बिल्कुल टोटली अलग सिनेरियो है, जिसकी वजह से हर्ट थर्ड पार्टी ही हुई, यानी उसके ऊपर एक चीज़ अवेकेंड हुई है जिसकी वजह से खामोशी इख्तियार कर ली गई और इस थर्ड पार्टी ने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस बना लिया। यानी इनका इबादतें करना, इनका रिलीजियस होना, इनका स्पिरिचुअल होना, आपके पर्सन आपके सामने ये कोट करते होंगे कि वो तो पढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ उसकी तरफ से बहुत होती हैं, उसको तो चिल्ले वजीफ़े काटने की बड़ी आदत है। तो ये एक अलग इम्प्रेशन, बिकॉज इनको कहीं ना कहीं अपना उल्लू सीधा करना है। मैं थर्ड पार्टी का कभी फेवर नहीं करती, लेकिन जो अभी आप देखें आप अपनी जगह पर रख कर सोचें, आप थर्ड पार्टी में होते हुए जो एक बीच का पर्सन है ना वो थर्ड पार्टी को सेटिस्फाई रख पा रहा है ना आपको, तो असल में ठुकाई तो पर्सन की होनी चाहिए। लेकिन जो चीज़ मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ कि वो दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं, आपके पर्सन बहुत हद तक कोशिश करते हैं विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि जब इन्होंने इनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया तो इन्होंने बहुत कोशिश की होगी कि टर्म्स अच्छे हो जाएं, ये मेरे करीब आ जाए। इन्होंने इनको कमिटमेंट ऑफ़र की होगी, लेकिन ये हो ही ऐसे चुके हैं कि अब इनको रिवर्स गियर पर लाकर दोबारा उस तरफ लाना आसान बात नहीं है। इनके रिलेशनशिप में लिटरली पॉज है। दे आर नॉट सेक्शुअली एक्टिव, दे आर नॉट रोमांटिकली एक्टिव, दे आर वेरी मच साइलेंट एंड ऑब्जर्विंग ईच अदर। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। अब देखते हैं कि थर्ड पार्टी और इनके दरमियान ये जो इस तरह ये लोग रहते हैं क्यों रहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, सेवन ऑफ कप्स, ये इस तरह से भी रहते हैं क्योंकि दोनों के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए। तो जब इनको लगता है कि अब हम दोनों के दरमियान इतना ज़्यादा गैप आ गया है कि अब हमको एक दूसरे को तवज्जो देनी चाहिए, तो अब दोनों ही की ज़िंदगियों में इतनी ज़्यादा प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं जिसकी वजह से अब ये एक दूसरे के लिए अवेलेबल बहुत कम होते हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, नाराज़ हैं। इवन इन्होंने अपने आप को सेपरेशन डिक्लेयर कर दिया होगा और इन्होंने अपने अपने लिए बाउंड्रीज सेट कर दी, बिकॉज तीनों कार्ड्स अगर आप देखें ये बाउंड्रीज़ को अपग्रेड करने का, ऊंची दीवारें खड़े कर देने का कार्ड, हाई प्रीस्टेस से खामोशी इख्तियार कर लेने का कार्ड और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से लिटरली नाराज़ होने का कार्ड। देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपके पर्सन ने एक ऑलरेडी डिवोर्सी सेपरेटेड लेडी से या मेल से रिश्ता रखा है। शादी का नहीं पता मुझे लेकिन विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये नॉर्म्स पर चलने वाली पर्सनालिटी है। इसके कवानीन और ज़वाबित हैं, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और ये उनकी बुनियाद पर ही अपनी ज़िंदगी को चलाते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने कुछ ना कुछ तो डिक्लेयर कर दिया है कि ओके फाइन, मैं अपने में ही इनफ हूँ। द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, एट ऑफ सोर्ड्स। ऑल्दो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन दोनों ही एक ऐसे मकाम पर हैं जहाँ ना ये एक दूसरे को छोड़ते बनते हैं ना एक दूसरे से जुड़ते बनते हैं। दोनों मेंटली काफ़ी परेशान हैं, दोनों मेंटली काफ़ी ऑक्यूपाइड हैं, हाथ पांव कटे हुए जुड़े हुए महसूस होते हैं। अगर तो मैरिड हैं तो बच्चों की वजह से चुप हैं, लेकिन सोचते बहुत ज़्यादा हैं और एक ऐसे दौराहे पर हैं जहाँ इनको कुछ समझ नहीं आता कि एक्शन ले तो क्या लें। इसीलिए शायद हैंगमैन भी आया हुआ है यहाँ पर। हैंगमैन को अलग क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ रॉड्स,
बिगिनिंग का बहुत दफ़ा सोचा भी जाता है, बहुत दफ़ा आपकी थर्ड पार्टी और आपके पर्सन सोचते भी हैं कि हम एक अपनी ज़िंदगी की ब्रांड न्यू बिगिनिंग करें, लेकिन लाइफ का पॉज इतना है कि वो ये दुख, ये तकलीफ़ और अपने आप को रिवाइवल पर लाना और कि मैं दोबारा से मोहब्बत दूँ, ये जो दिल की तकलीफ़ है, ये जो हार्ट ब्रोकन हुए हैं, ये चीज़ इनको रोकती है। इनका दिल नहीं करता कि दोबारा इस तरफ जाएं, क्योंकि जिस लेवल का इनको दिल दिल इनका टूटा हुआ है और इनकी मोहब्बत अब बंद हो चुकी है, तो ये भी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। आपकी रीडिंग में दो क्वींस भी आई हैं, तो दो क्वींस के आने का मतलब तो फिर भी चलो बेहतर होता। अगर थ्री क्वींस होती तो ये बहुत ही अलार्मिंग बात होती। दो क्वींस के आने का मतलब ये कि आपको किसी से मशवरा या सलाह लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस अरसे में थर्ड पार्टी या आपके पर्सन किसी सिवियर बीमारी में भी पड़ गए हैं और काफ़ी हद तक इस मामले में प्रॉब्लम्स हैं। इन लोगों का रिश्ता हो सकता है पहले ही ठीक ना हो और आपके पर्सन को आप मिल गए हों, जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान ज़्यादा बॉन्ड सेटल हो गया हो। चीज़ें पहले से भी सही नहीं थी, लेकिन शायद थर्ड पार्टी को ये नहीं पता था कि इसको सेटल करने में इनका पर्सन कहीं और चला जाएगा। दो दफ़ा रीडिंग में आपके 7-7 आया है, तो थर्ड पार्टी फॉर श्योर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है और कुछ लोग इबादत में इतना ज़्यादा पड़ जाते हैं कि फिर उनको नॉर्मल रिश्ते जो होते हैं ना वो नॉर्मल लगते नहीं हैं। तो ये थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान जो भी मामलात और हालात और उनकी करंट एनर्जी वो किस तरीके से थर्ड पार्टी के साथ रहते हैं, वो तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई। अब इस पूरी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या एडवाइस है, ये देख लेते हैं, फिर इस रीडिंग को क्लोज़ करेंगे। अगर तो ये रीडिंग आपसे मैच करती है, सिवाय उन लोगों के जिनको पता है कि उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए देखते हैं जनाब। अगर ये रीडिंग आपसे मैच करती है तो फिर आपके लिए क्या एडवाइस है। टू बी फेयर, अब अभी तक अगर आप ऑफिशियल स्टेटस रिश्ते में नहीं आए हैं, शादी नहीं हुई है, मंगनी नहीं हुई है, तो आप वो कीजिए जो आपको इंसाफ लगे, ठीक है। रीजेनरेशन, दोबारा से आप कुछ भी नया कर सकते हैं, आपके पास अभी भी है टाइम। ऐसा मत सोचिए कि अगर यही एक वाहिद रिश्ता है। रीजेनरेट करने का मतलब है कि आप अपने लिए और भी ऑप्शंस रीजेनरेट कर सकते हैं। द ट्राइब, अगर तो आपके यहाँ ये चीज़ें मायूब और बुरी नहीं समझी जाती, जो कि मुझे लग रहा है कि आपकी फैमिली इस तरह के रिलेशन को एक्सेप्ट करेगी नहीं, तो आप वो करें जो आपके फैमिली नॉर्म्स आपको रिप्रेजेंट करते हैं। आप किसी ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से हैं जहाँ पर ये चीज़ें मायूब समझी जाती हैं, तो फिर आपको फ़ैसला वही करना पड़ेगा जो आपके स्टैंडर्ड और आपकी रेपुटेशन से रिलेटेड होगा, ठीक है। ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और प्लीज़ मेरे सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, हाई प्रीस्टिस 7777। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट और डिवाइनली गाइडेड को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। और वहाँ पर मैं बहुत जल्द कस्टमाइज रीडिंग स्टार्ट कर दूँगी। कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस की फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, लेकिन मैंने जेंडर वाली बात जो बताई है वहाँ पे मैं वो रीडिंग अपलोड करूँगी, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।